देखो भाई, आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, पेपर सेकंड है, ठीक है ना। पेपर सेकंड ज़्यादा मायने रखता है, पेपर फर्स्ट इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो सब डिप्लोमा के एक जैसा ही है। इसको तो कोई से भी डिप्लोमा को पढ़ा लोगे तो काम हो जाएगा, देख लोगे एक आइडिया लग जाएगा तुम्हें कैसे क्वेश्चन पेपर आता है इससे, और जो MCQ है ये भी तुम्हारे याद हो जाएगा, ठीक है। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हैं स्टूडेंट, चाहे कार्डियोलॉजी के हों, LT के हों, एक्सरे के हों, OT के हों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हों, इमरजेंसी, कुछ भी कोई से भी डिप्लोमा है और उनका फर्स्ट पेपर है, तो ये समझ लो फर्स्ट पेपर जो सबका क्या है सेम है, कोई अंतर नहीं। जो सेकंड पेपर वो डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट बोले तो जैसे मान लो मैंने DMLT करी थी और मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जो मेरा सेकंड पेपर है तो मेरे लैब से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें थे, जैसे बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी इस टाइप के मतलब थे। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है वो मेरा वही है सब की तरह, जैसे एनाटोमी, फिजियोलॉजी वगैरह, ठीक। अब चलते हैं हम इसके MCQ पे, बात बहुत ज़्यादा होगी आज। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मल वोल्टेज ऑफ ECG कैलिब्रेशन। नॉर्मल वोल्टेज क्या है ECG कैलिब्रेशन के टाइम पे? 1 मिलीवोल्ट, 10 मिलीवोल्ट, 10 mm पर MB, 10 mm पर मिलीवोल्ट, आ गया 25 mm पर सेकंड। तो इसमें राइट क्वेश्चन है जी 10 mm पर MB मतलब मिलीवोल्ट। अब आगे चलते हैं जी, ये है ATRI है, ये अट्रिया बोल लो, ये जो भी बोलो, अट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच एकमात्र संवाहक फाइबर, आगे बोलेगा कंडक्टिंग फाइबर है। कौन सा है जी फाइबर? ऐसे नोड है, बैचमैन की बंडल है, बंडल ऑफ हिस है, या फिर पुरकिंजे फाइबर है। तो इसका राइट क्वेश्चन है बंडल ऑफ हिस। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो कमेंट में बता देना, या अपने गूगल पे या जहाँ से भी सर्च करके देखना चाहो देख लेना कि सही है या गलत। क्योंकि मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने अपने सही करने की कोशिश, टिक लगाई इन पे। बाई चांस किसी में गलती हो भी हो, कह नहीं सकते थे। एक्यूट मार्जिन आर्टरी की शाखा है LAD, LCX, LMCA, RCA। इसमें जो है एक्यूट मार्जिन आर्टरी की शाखा कौन सी है? RCA। RCA की फुल फॉर्म क्या है मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि भी देखो मेरे डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है नहीं, मैं ठहरा लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट, तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। देख लेना तुम क्या है, कार्डियोलॉजी वाले जानते हो, मैं तो बस एक क्वेश्चन पेपर तुम्हें प्रोवाइड कराया हूँ, वैसे समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग फेज। रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग फेज के दौरान हृदय ध्वनि सुनी जा सकती है। लिख रहा S1, S2, S3, S4। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने, अगर किसी को नहीं मालूम है तो बता देना, इसका उत्तर मैं कमेंट में दूँगा, ठीक, ये बताना। तो आगे चलते हैं। सांस लेने में कठिनाई के लिए प्रयुक्त शब्द है। ये खाली स्थान टाइप में क्वेश्चन दिया, लेकिन अब MCQ नीचे दे रखे तो हमें इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक एपनिया, APNEA, आ गया डिस्पनिया, DYSPNEA, डिस्पनिया। आगे है जी यूपोनिया, EUPONEA। आ गया जी टैकीकार्डिया। इसका राइट क्वेश्चन आंसर है ये डिस्पनिया। ये सब जानते भी होगे तुम लोग, ठीक है। और आगे चलते हैं ट्रू फॉल्स पे। CPR के लिए कंप्रेशन और वेंटिलेशन का अनुपात 30:4 है, तो ये गलत है जी। 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करेंगे और 2 बार वेंटिलेशन देंगे, ठीक है ना। 30:2 है, ना कि 30:4। आगे है जी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के सटीक स्थान। अगले स्थान के आगे भी है एंड आकार है। स्थान और आकार का पता लगाने के लिए TMT किया जाता है। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, ब्लॉकेज के सटीक स्थान का पता लगाने के लिए TMT किया जाता है, कि मतलब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज किस जगह हुआ इसका पता करने के लिए TMT करते हैं।
तो ये गलत, इसको करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये हमारी माँ की भी हुई थी एंजियोग्राफी, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा उनका, थायराइड का ऑपरेशन हुआ था उस टाइम की बात है। तो आगे चलते हैं जी। दाएं वेंट्रिकल में पैपिलरी मसल मौजूद होती है, मतलब सीधे वेंट्रिकल की बात करें, पैपिलरी मसल मौजूद होती है, तो ये राइट है जी। आगे जी, अरे होल्टर है ये, HOLTER। होल्टर एक जांच है जिसका उपयोग हृदय संरचना में असामान्यताओं की जांच के लिए किया जाता है। बताओ जी, होल्टर एक जांच नहीं है, गलत है ये, ठीक है ना। हृदय की जांच असामान्यताओं के लिए ईको करते हैं शायद, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी नहीं, ईको मैंने ईको लिखी है, ठीक। ये इकोकार्डियोग्राफी भी हो सकती है, ये इकोकार्डियोग्राम। आगे चलते हैं। ECG में PR इंटरवल, सॉरी हाँ, ECG में PR इंटरवल 120 से 200 मिलीसेकंड होता है, तो ये सही है, ठीक है ना। ECG में PR इंटरवल 120 से 200 मिलीसेकंड होता है। अब आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। मैन्युअल या मैनुअल कह सकते हैं इसको। मैन्युअल बोले तो हम तुम जो हाथ से काम करते हैं वो मैनुअल, और जो मशीन ऑटोमेटिक करती है उसको ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे चल रही, मान लो कोई नर्स या डॉक्टर काम कर रही है। मैनुअल BP माप के दौरान सुनाई देने वाली ध्वनि को आगे लिखो, ध्वनि के रूप में जाना जाता है। किस ध्वनि के रूप में जाता? क्रोट को साउंड, KROT, क्रोट, KOW को आगे साउंड, क्रोट को साउंड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। हृदय की अल्ट्रासोनोग्राफी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है ना। जहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो वो इकोकार्डियोग्राफी करते हैं कुछ मरीजों की। हालांकि मैं उनके साथ में रहता हूँ, मैं मशीन चलाने में उनको गाइड करता हूँ कि इतनी अभी जानकारी है नहीं मशीन के बारे में, पर मेरे को नहीं लगता कि वो अच्छे से ज़्यादा कर पाते हैं, ठीक है ना। कुछ हद तक जानकारी सही है उन्हें, पर 100% अभी आती नहीं है उनसे। अब आगे चलते हैं जी हम। AMBU स्टैंड्स फॉर, AMB जो है इसकी फुल स्टैंड का आया वहाँ का मतलब यही कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका मतलब आर्टिफिशियल मैनुअल। आगे है जी ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग है, ठीक है। मेरी पेन थोड़ी ख़राब चल रही थी तो कम दिखाई दे रहा हूँ, यूनिट, ठीक। आगे चलते हैं 4 नंबर पे। एनाटोमिकल पोजीशन ऑफ हार्ट ऑन राइट साइड। आगे चलते हैं भाई, लाइट चली गई है, 3.4 पे चल रहे हम। आगे है एनाटोमिकल पोजीशन ऑफ हार्ट ऑन राइट साइड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। फ़ोन पकड़ना है सर, डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं इस पे थे हम, ठीक है। लाइट भाग गई, इन्वर्टर तो हम पे है नहीं। अब 5वें नंबर पे है 3.5 पे, शुरुआत में खाली स्थान का उपयोग दवाओं के निश्चित दर और मात्रा में वितरित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? इन्फ्यूजन पंप का उपयोग जो है दवा को वितरित करने के लिए करते हैं निश्चित तौर पर। इन्फ्यूजन पंप मैंने शायद ये देखा है इमरजेंसी वार्ड में एक बार, ठीक है। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे और लॉन्ग पे। शॉर्ट में देख लो, हृदय में पाए जाने वाले वाल्व और उनके कार्य बताते हैं। मिट्रल वाल्व है, ट्राइकास्पिड वाल्व है, ठीक है। इन सब के रेगुलर एंड इरेगुलर रिदम के दौरान ECG में हृदय की गति की गणना के तरीके बताओ। इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ TMT, ठीक है, मतलब कब TMT दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते। और ये कोई प्रोसीजर है तो TMT कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, वो बतानी। व्हाट इज पल्स, पल्स क्या है, नब्ज क्या है, कह सकते हैं। इसके टाइप्स लिखो नब्ज के, और वेरियस साइट ऑफ एग्जामिनिंग पल्स इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब नब्ज को कहाँ कहाँ पे ह्यूमन बॉडी में चेक कर सकते हैं वो पूछ रहे हो। स्थान मतलब ये लिखा भी है मैंने। हृदय में उत्पन्न होने वाली हृदय ध्वनि और उसके प्रकार, किस किस टाइप की ध्वनि आती है, उनके प्रकार, लब डबबारी पूछ रहा शायद ये। मल्टी पैरामीटर मॉनिटर के बारे में बतानी है। इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, ठीक, 6 दे रखा है। लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाओ। हृदय के कंडक्शन सिस्टम के उपयुक्त चित्र सहित विस्तार में लिखो, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम क्या है हार्ट में,
उसका चित्र बना के उसके बारे में वर्णन करना। व्हाट इज BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट है ये, शायद सिस्टम नहीं। इसकी जो है फुल फॉर्म भी पूछ लेते कभी कभी, ध्यान रखें। विस्तार से इसके बारे में बताना। हृदय की आर्टेरियल ब्लड सप्लाई और उसकी संरचना का वर्णन करना। कैसे करोगे? चित्र बना के उसके बारे में पूरी डिटेल में लिख देना जैसे तुम्हें मालूम हो। व्हाट इज द कार्डियक है ये, सी और लगती है इसमें। कार्डियक साइकिल क्या है, इसके विभिन्न चरणों को समझाओ। मतलब वही वो सिस्टोल डायस्टोल के बारे में पूरी डिटेल में बताना। इसमें कैसे हार्ट के चैम्बर भरते हैं, कब पिचकते हैं, कब खुलते हैं, ये सब बतानी, बाल वगैरह सब। हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बताना भी, चित्र सहित वर्णन करना। क्रॉस इन्फेक्शन क्या है, ये कैसे फैलता है, आगे ब्रैकेट में लिखना। फैलने को बोलते हैं ट्रांसमिटेड। आगे बोला इसकी रोकथाम के उपयोग लिखिए, इसको मतलब कैसे रोक सकते हैं क्रॉस इन्फेक्शन को, वो बतानी। तो देख लो, ये लॉन्ग में से भी 6 में से 4 करने हैं तुम्हें। यार लाइट चली गई तो सही दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तुम देख लेना अपने हिसाब से। शॉर्ट में भी 6 में से 4 करने, इसमें तुम्हें 20 नंबर मिलेंगे, इसमें तुम्हें 40 नंबर मिलेंगे, और ये 1-1 नंबर के हैं, तो इनमें तो सब में 1-1 मिलेगा, ठीक है। अब वीडियो बंद करते हैं, भी चैनल को सब्सक्राइब करे करो। कार्डियोलॉजी का पेपर है ये, फर्स्ट ईयर का पेपर 2, ठीक।